चलिए मिलते हैं आज के इस नए वीडियो में। ये चैप्टर 5 प्राथमिक क्रिया क्लास 12 का अगला पार्ट है। इससे पहले भी हम लोग 3-4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो पहले उसको जाकर के उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस वीडियो पे आएंगे। इससे पहले वाला वीडियो हम लोग कृषि के 4 प्रकार को हम लोग अच्छे से पढ़ चुके थे। अब आता है 5वां प्रकार, जिसका नाम है डेयरी कृषि या डेयरी कृषि। ठीक है, डेयरी आप सुने होंगे, मदर डेयरी मतलब दूध का काम। तो यह एक विशेष प्रकार का कृषि है जिसमें दूध देने वाली पशुओं को पाला जाता है। जो वैसे पशु जो दूध देते हैं वैसे पशुओं को यहाँ पर पाला जाता है। क्यों? उनसे दूध निकाला जाता है और दूध से बने उत्पाद का रीसेल किया जाता है। इसमें पशुओं को एक बहुत बड़े फार्म में रखा जाता है। एक बहुत बड़े फार्म का मतलब खेत हो गया या डिज़ाइनिंग हो जाता है, खेत हो गया या बहुत बड़ा फार्म हाउस टाइप का। ठीक है, तो एक बहुत बड़े फार्म में रखा जाता है। यह कृषि व्यापार के लिए की जाती है। अब डेयरी कृषि का मेन जो इनकम होता है, मेन जो सोर्स होता है या जो मेन जो पर्पस होता है वो क्या होता है? बिजनेस करना, पैसा कमाने का। तो जब जिस चीज़ से ज़्यादा पैसे आता है उस चीज़ में ज़्यादा पैसे लगाना भी पड़ता है। ये बिजनेस का रूल होता है। तो कृषि व्यापार की दृष्टि से की जाती है। इसमें दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, इन सब का बनाया जाता है और फिर बेचा जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र अब आता है कि ये जो डेयरी कृषि तो हर जगह होता है, लेकिन जो प्रमुख क्षेत्र बहुत बड़े लेवल पे कहाँ कहाँ होता है? तो कनाडा में होता है, न्यूजीलैंड में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है और भी बहुत जगह है जहाँ पर होता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या है कि डेयरी कृषि हम बताए थे ये बिजनेस के पर्पज़ पे किया जाता है। बिजनेस पर्पज़ पे किया जाता है तो अधिक खर्चा होगा। ठीक है, अधिक खर्चा होगा तो गहन श्रम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब ज़्यादा पूंजी चाहिए, ज़्यादा श्रम चाहिए और अधिक खर्चा भी चाहिए। ये इस कृषि की विशेषता होती है। नेक्स्ट जो है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागर एक क्षेत्र है हमारा, सागर का नाम है। उस वाले क्षेत्र में किया जाने वाला कृषि को हम लोग भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। समझिए, इस प्रकार की कृषि को भूमध्य सागर के क्षेत्र में किया जाता है। ये हम आपको दिखाते हैं कहाँ पर है। ये देखिए हमारा ये पूरा वर्ल्ड मैप है। ठीक है, और वर्ल्ड मैप में जो हमारा कृषि भूमध्य सागरीय कृषि कहाँ होता है? तो ये देखिए ये वाला भाग को भूमध्य सागरीय कहते हैं। इसके आसपास अफ्रीका आता है, इटली आता है। ठीक है, तो ये वाला एरिया में हम लोग भूमध्य सागर ये कृषि कहते हैं। इसकी विशेषता भी पढ़ेंगे। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है। इसका अंतर्गत अफ्रीका, यूरोप, इटली, ग्रीस आदि देश आते हैं। तो ध्यान दीजिए इसमें किस प्रकार का खेती किया जाता है। तो इसमें मुख्यतः जो है खट्टे रसदार फलों का खेती किया जाता है। खट्टा रसदार फलों का खेती किया जाता है। खट्टा जो खट्टा सामान होता है, जैसे अंगूर बहुत खट्टा होता है, उसको तो मीठा बनाया जाता है। तो खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है, यहाँ पर ज़्यादातर होता है। इसके जो प्रमुख फसल है अंगूर, संतरा, अंजीर, जैतून है। और इस कृषि में, इस प्रकार की कृषि में क्या होता है कि जब ठंडा के टाइम आ जाता है, ठंडा के मौसम में, तो यहाँ पर फल और सब्जियाँ भी उगाई जाती है। सब्जी और फूल भी उगाए जाते हैं, फल भी उगाए जाते हैं। फूल जनरली नहीं होता है, लेकिन फल और सब्जी कंफर्म है। और ये यहाँ के लिए नहीं उगाया जाता है, यहाँ से ठंडा के मौसम में खेती किया जाता है, फल उगाया जाता है, सब्जियाँ उगाई जाती है। और ये कहाँ भेजा जाता है? अमेरिका भेजा जाता है, यूरोप भेजा जाता है। तो अगर आपसे MCQ में या 1 नंबर का क्वेश्चन या कोई बाई चांस पूछ दे कि ठंडा के ऋतु में या ठंडा के मौसम में फल और सब्जियां जो है वो कौन सी कृषि के प्रकार से आता है, ये कहाँ से आता है? तो हम कह सकते हैं इटली वाले इलाका में, ग्रीस वाले इलाका में, भूमध्य सागरीय में आता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है विपणन उद्यान कृषि। एक चीज़ भूमध्य सागर में और जानिएगा कि यहाँ पर किशमिश अंगूर का खेती बहुत ज़्यादा होता है। और अंगूर का 2 टाइप का अंगूर है। एक जो बढ़िया अंगूर होता है, बढ़िया अंगूर की खेती करते हैं, उससे हम लोग मदिरा शराब बनाते हैं। और जो खराब होता है उससे हम लोग किशमिश बनाते हैं, मुनक्का बनाते हैं। ये भूमध्य सागर 2 टाइप का, 2 क्वालिटी का यहाँ पर अंगूर का खेती होता है। बढ़िया वाला से दारू बनाया जाता है और जो लो क्वालिटी होता है उससे हम लोग किशमिश बनाते हैं, मुनक्का बनाते हैं। नेक्स्ट आता है 7वां नंबर में विपणन उद्यान कृषि। विपणन उद्यान कृषि, तो ध्यान दीजिएगा इसे बाजार के लिए सब्जी की खेती या उद्यान कृषि भी कहते हैं। इस प्रकार का कृषि में अधिक मुनाफा जिसमें होता है, जब तुरंत पैसा आ जाए, अधिक होता है। जैसे ये सब कच्चा माल को ज़्यादा फोकस करता है।
तो अधिक मुनाफा देने वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है। अधिक मुनाफा और जल्दी मुनाफा कौन देगा? सब्जी, साग सब्जी हो गया, ठीक है, जैसे सब्जी हो गया, फूल हो गया, फल हो गया, ये सब का खेती की जाती है। और ये जो इस तरह की खेती जो है ना, नगरीय क्षेत्रों के थोड़ा सा समीपवर्ती इलाका में किया जाता है, और जब वहाँ करेंगे तो वहाँ पर खपत भी अच्छा होता है। तो वही लिखा हुआ है नगरीय क्षेत्रों में की जाती है। अब इसकी हम लोग विशेषता देखते हैं, क्या विशेषता है। तो जो विपणन उद्यान कृषि है वो उसकी खेती करने की कुछ विशेषताएं होती है। क्या है कि यहाँ पर खेतों का आकार छोटा छोटा होता है। दूसरा, यहाँ पे बहुत अधिक पूंजी लगती है और गहन श्रम की जरूरत होता है, मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट है यातायात की अच्छी सुविधा। अब समझ लीजिए कि हम लोग खेती करनी है और रोड वगैरह ही बढ़िया नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वो हमारा सामान फसल सड़ जाएगा। तो यातायात की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर खेती हो सकता है। इसमें अच्छे उर्वरक, बीज, कीटनाशक और सिंचाई का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो विपणन उद्यान कृषि में फसल उगाने के लिए बहुत अच्छा तैयारी भी किया जाता है, ठीक है, कीटनाशक वगैरह प्रयोग किया जाता है। इसको ट्रक कृषि भी कहते हैं, ठीक है, ट्रक कृषि बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ट्रक कृषि, ट्रक कृषि कहने का मेन रीज़न ये है कि ये सब जो फूल होते हैं, फल होते हैं, सब्जियां होते हैं, वो ट्रकों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रक कृषि कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर फूल उगाए जाते हैं विपणन उद्यान कृषि में। तो इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है, तो उत्तर पश्चिमी यूरोप, ठीक है, उत्तर पश्चिमी यूरोप में उगाया जाता है, यूएसए में उगाया जाता है, भूमध्य सागरीय में। और उत्तर पश्चिमी यूरोप में एक देश है नीदरलैंड, ठीक है, क्या नाम है, नीदरलैंड। नीदरलैंड में पुष्प उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, फूलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और कौन सा फूल, तो टुलिप। टुलिप एक प्रकार का फूल है जो नीदरलैंड में उगाया जाता है। एमसीक्यू में पूछ सकता है, ये मॉडल पेपर, झारखंड का मॉडल पेपर 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि नीदरलैंड में पुष्प उत्पादन जो होता है वो उसमें कौन सा फूल उगाया जाता है, तो ट्यूलिप फूल को उगाया जाता है। नेक्स्ट आता है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि कैसे कहते, देखिए सहकारी का मतलब ग्रुप होता है, क्या है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। सहकारी कृषि किसे कहते हैं, जब कृषक का मतलब किसान का एक समूह कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा का मतलब खुद की इच्छा से, जब किसान का कुछ ग्रुप, बहुत सारे किसान मिलकर ग्रुप जब बना लेते हैं तो उस किसान अधिक पैसा कमाने के लिए अपनी मर्जी से जब एक ग्रुप बनाते हैं, स्वेच्छा से एक सहकारी संगठन या संस्था बना करके कृषि कार्य करते हैं, जिसको सहकारी कृषि कहते हैं। वैसे तो ये डेनमार्क वगैरह बहुत सारे देश में गया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सफल मिला है इस कृषि को, सबसे ज़्यादा किया जाता है, माना जाता है, वो डेनमार्क में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, डेनमार्क में। तो डेनमार्क में सहकारी कृषि का बहुत अच्छा प्रचलन है। तो अब ये कृषि का 9वां प्रकार है। 8 प्रकार तो पिछले स्लाइड में पढ़े थे, ये 9वां प्रकार है और ये कृषि का 9 प्रकार आज खत्म होता है। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है खनन है। वो बहुत ही छोटा वीडियो, 5 मिनट का, 4 मिनट का वीडियो होने वाला है। इसके बाद प्राथमिक क्रिया का चैप्टर एंड हो जाएगा। हम बहुत मेहनत करके पढ़ा है, आप भी बहुत मेहनत से नोट्स बनाइएगा। तो सामूहिक कृषि, 9वां नंबर कृषि कौन सा है, सामूहिक कृषि, ठीक है। समूह देख रहे हैं, समूह, उसमें संस्था बनाता था, इसमें समूह क्या है, जब किसानों के द्वारा बनाए गए एक समूह, उसमें भी समूह बनाता था, लेकिन कृषि सहकारी में भी समूह बनाता था, लेकिन कृषक जो है मिल जाते थे। यहाँ पे कृषक नहीं मिलते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कृषकों का एक समूह अपने संसाधन को मिलाकर, संसाधन जैसे मेरे पास कुदारी है, हम कुदारी ले लिए, किसी के पास जमीन है, कोई जमीन हो गया, किसी के पास बैल है, बैल ले लिया, किसी के पास ट्रैक्टर है, किसी ट्रैक्टर ले, किसी के पास मशीन है, सब अपने संसाधनों को मिला करके जब कृषि कार्य पूरे सहयोग से करते हैं तो उसे सामूहिक कृषि कहते हैं। कौन सा कृषि, सामूहिक कृषि कहते हैं। इसकी शुरुआत सोवियत संघ से हुई थी, है ना, सोवियत संघ में हुआ था। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, ये कमेंट करेंगे। जो कमेंट करेगा सही उनको एक हट मिलेगा मेरे तरफ से। सोवियत संघ ने किया था। अब सोवियत संघ में इसका दूसरा नाम था, ठीक है, यहाँ पर सामूहिक कृषि हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन सोवियत संघ में इसका नाम जो था वो क्या था, ध्यान दीजिएगा, कोल खोज। क्या नाम था, कोल खोज, ठीक, के नाम से जाना जाता था। इसमें सभी किसान मिलकर के कृषि करते थे और जो भी उत्पादन होता था उस पे सरकार का नियंत्रण होता था। किस पे, सरकार का। आपको पता होगा सोवियत संघ में किसका, समाजवादी विचारधारा था, पूरा मिल करके सहयोग करने वाला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सामूहिक कृषि, मिलकर कृषि करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।